हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक और नए ब्लॉग वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और काफ़ी दिन के बाद में आज हम लोगों का यहाँ सहपुरा में मीटिंग है। सुरलहरी संघ के जितने भी सदस्य, संगीतकार और जितने भी कलाकार साथी, सभी लोगों का आज हम लोग यहाँ पे मीटिंग रखे हैं। और आज देखते हैं मीटिंग में पहुँचेंगे कौन कौन आते हैं, कौन कौन नहीं आते, और बाकी आप सभी लोगों से भी मिलवाएंगे और क्या क्या किस तरीके की बातचीत हुई है मीटिंग के दौरान, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाएंगे। तो ठीक है, आप लोग बने रहिए वीडियो में। और भाई मैं तैयार हो गया हूँ, और बाकी के जितने अपने कलाकार साथी हैं, कुछ लोगों से बातचीत हुई है, तो काफ़ी लोग निकल चुके हैं। तो अपन भी निकलते हैं। लगभग अभी 11:30 बज रहे हैं, मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। तो ठीक है, पहले हम लोग यहाँ से निकलते हैं और फिर मिलते हैं सहपुरा पहुँच के। फाइनली दोस्तों पहुँच गया मैं, और इधर बटोदा वाले रोड, और मैं अभी बटोदा तिराहा में हूँ। और काफ़ी सारे अपने साथी पता नहीं अभी आए हैं कि नहीं आए हैं। और मेहरबानी वाले प्रवीण लोगों से यहाँ से बात हुई थी, तो वो लोग तो निकल गए हैं, शायद पहुँचने वाले होंगे या पहुँच गए होंगे। तो ठीक है, टाइम हो गया है काफ़ी, तो अपन भी यहाँ से चलते हैं और जाके फिर मिलते हैं, देखते हैं वहाँ कौन कौन आए। तो फाइनली दोस्तों अभी मैं पहुंच गया था इधर मरावी दादा के घर में। लेकिन यहाँ पे अपना जो बैठक वगैरह यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लोग हो जाएंगे, तो एक अलग से हॉल लिए है यहीं सहपुरा में, वहाँ पे जाएंगे। और यहीं आया था, और यहीं पे हमारे फेमस हमारे गीतकार संगीतकार बड़े भैया लक्ष्मीदास गंगवाल जी के साथ में हमारी मुलाकात हुई। और हमारे साथ में हमारे सुपर संचालक भैया कपिल झरिया जी के साथ में भी मुलाकात हुई। और भैया कहाँ जा रहे हैं? भैया आज कार्यक्रम है कहाँ पे? लक्ष्मी भैया के साथ रणगांव, सहपुरा रणगांव में। अच्छा, वहीं पे कार्यक्रम पे जा रहे हैं। अचानक आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। चलिए, काफ़ी दिन के बाद में बहुत दिनों हो के रहा बाद। है। और लक्ष्मी भैया आप कुछ और हमारे ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे? ऑडियंस से यही कहूँगा मैं कि महाराज भैया बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बस जितना ज़्यादा हो सके इनको सपोर्ट। चलिए लाइक कर रहे हैं, कमेंट करें। नमस्कार। चलिए ठीक है दोस्तों, और आज का जो यहाँ कार्यक्रम है रणगांव में, बाकी का कार्यक्रम का भी वीडियो आप लोगों को मरावी 912 चैनल में ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, आप लोग बने रहिए वीडियो में, और चलते हैं अपन यहाँ से मीटिंग में। तो फाइनली दोस्तों अभी हम लोग पहुँच गए जहाँ पे अपना कार्यक्रम है आज का, मीटिंग वगैरह। सामुदायिक स्वास्थ्य भवन नहीं अरे सामुदायिक स्वास्थ्य भवन कह रहा हूँ, सॉरी, सामुदायिक भवन। सामुदायिक भवन, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग वाले हैं तो थोड़ा सा वही आता है मुंह में। तो यहीं पे कार्यक्रम है, और यहाँ पे स्वागत में हमारे भाई, और यहाँ पे जितने हम क्षेत्रवासी हैं सभी के स्वागत में हमारे भवेदी जी यहाँ पे विराजमान है। सबको गाइडलाइन भाई दे रहे हैं कहाँ से आना है, किसको आना है, और कितने समय पहुँचे महोदय? और अभी तो मैं सुबह का आया हूँ, कम से कम नहीं 10 बजे का आया हूँ। अच्छा। और आप सभी से मेरा निवेदन है, आग्रह है कि ज़्यादा न भटकें। कृपया कर जो मानिकपुर वाला रोड है, और तहसील के बगल में लोक सेवा है, लोक सेवा से सीधा है सामुदायिक भवन, वहाँ पे आप सभी का स्वागत है। और ज़्यादा दिक्कत हो तो फ़ोन कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, अभी देखते हैं, फिर अभी सभी लोग इकट्ठे हो जाए, और आज का जो मीटिंग वगैरह है किस तरीके से रहता है, क्या क्या होते हैं, तो फिर आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप लोग बने रहिए। और बाकी दोस्तों हमारे और साथी दोस्त यार यूट्यूबर, और साथ में गायक और अन्य प्रकार के भांति भांति के हमारे कलाकार विराजमान हो रहे हैं, और सब ब्लॉग बिल्कुल चालू है। लंबे समय बाद हमारा मरावी जी से मुलाकात। और पट्टा जी कोई दिक्कत तो नहीं आने में? एकदम मस्त है, थोड़ा सा अगू में नहीं है, बस अच्छा, गए हैं हम लोग। और हमारे मानिकपुरी जी, और ठीक है भैया शिवा, और बाकी सब साथी आथी। आइए सर, स्वागत है। अरे अब सुधार है कि चुके हैं, और हमारे सभी ये हमारे के काम जी शिव जोहार। और कोई दिक्कत परेशानी सब आने जाने में? सफर आराम से सावधानी पूर्वक। अच्छा, चलो ठीक है। और हमारे धूमकेतु जी सेवा जोहार। और धूमकेतु जी हाँ, आइए परते जी, अब सिंगर है। अच्छा, बाल बिगड़ गए हैं, बिल्कुल, इसलिए पहले आ जाते हैं। हाँ नन्ना जोहार जोहार, जय हो। और
कोई समस्या आने जाने में। और यहाँ क्या चगला गया है यार। अरे वो सब वो होते रहते हैं यार थोड़ा कैमरा इधर घुमाए। दोस्तों। देखो कुछ नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए आप लोग वीडियो में। फिर चलते हैं अंदर और देखते हैं फिर आज का जो क्या कार्यक्रम है। शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज बड़े मुझे पहली बार अवसर मिला है, थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रही है, मेरे शब्दों में फिर हो जाए तो क्षमा करना और देर ना करते कि हम आरम्भ करते हैं। तो सबसे पहले संगीत गुरु दत्तेन साहब महाराज जी का स्वागत करने के लिए मैं थॉमस साहब महाराज जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। और इसके पश्चात गोलवा नवीन स्वर्गीय दादा आधार मराठी जी के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। गोलवाने के सुपर बेटा हमारे ऊपर उनकी भी स्वागत करेंगे। कोई एक आ जाए ताकि खाने पकाने यह बल्कि अधिवेशन में आकर हमें अच्छा लगा और हम सोच रहे थे कि अलग सदस्य संख्या में आए, इसलिए हम 3 बार और इसके पश्चात हमारे संघर्ष करते आज समाज को जगाने के लिए और उनके पीछे पीछे हम लोग जगाने के लिए यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। और जब तक हमें श्वास है तब तक करते रहेंगे, आप हम सब मिलजुल करके समाज को जगाते रहेंगे, ऐसे मैं सभी से आशा करता हूँ। और आज की मीटिंग के विशेष परिचर्चा के बारे में जैसे कि
कह रहे थे कि गोंडवानी सुमंगरी संस्थान है, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम लोगों में त्रुटि के कारण संघ जोड़ दिए, लेकिन बात वही है। और वो संघ में आज हम रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं कि हम रजिस्ट्रेशन करा लेते ताकि हमें कुछ ना कुछ उससे फायदा हो। और उसके बाद आज वो नियमावली हो, हम उस नियम के आदेश अनुसार सब जितने भी हमारे कलाकार हैं वो नियम के तहत चलें, किसी भी प्रकार के नियम से हट के हम काम न करें। इसलिए जो है आज विशेष परिचर्चा करने के लिए आप हम सभी वहाँ पर आए हैं। और वायलाज जो जितने पॉइंट में अगर हम हमारे यहाँ रजिस्टर में एंट्री करेंगे कि वायलाज 5 नियम हैं या 7 नियम हैं, जितने भी नियम हैं उन नियमों को पालन करना अनिवार्य है। और रही बात गान बजाने की, कहाँ कैसा गाना है कैसा बजाना है, बहुत सारे ऐसे चर्चाएँ हैं जिसको अभी दादाजी जरूर बतलाएंगे। और हम करना क्या है क्या नहीं करना है ये सारे दादाजी बताएंगे सारी चीज़ें। तो इसलिए आज के मीटिंग हम लगभग कम से कम हमारे 200 कलाकार यहाँ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं, कोई बात नहीं। और आगामी मीटिंग में कहीं भी अगर मीटिंग रहे तो जरूर हमारे कलाकार आएँ और अपने बहुमूल्य समय दे करके और यहाँ से कुछ सीख करके जाएंगे, ऐसे मैं निवेदन करना चाहूँगा। और जितने भी हमारे छोटे छोटे कलाकार हैं और भी आने वाले जो अब सीख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उनको हम गलत ना सोचें उनके प्रति। ये भी छोटे कलाकार हैं जो आगे ना जाएं, ऐसा भी हमारे में सोच नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो छोटे से ही बड़े होते हैं। जैसे आज हम यहाँ 20 लोग आए तो कल हो सकता है 200 लोग आएंगे, 109 लग सकता है उसमें आने वाली संख्या। इसलिए जो है कम से ही ज़्यादा संख्या होता है, 2-4 से ही यहाँ आज लाखों की संख्या होते आ रही है और दिख रहा है। कभी कभी ऐसे ही हुआ था यहाँ रानी दुर्गावती स्टेडियम में, यहाँ जब कार्यक्रम रखे थे तो उस समय किसी के द्वारा यहाँ 20 टैंक में पानी डलवा दिया था। उस समय मैं वहाँ बूढ़ा से पैदल चल के सुबह से अंधेरा से चल करके यहाँ आया था, तो मैं 3 बजे पहुँचा था। 3 बजे पहुँचा था, वो समय मुझे याद है। और ये जो है स्टेडियम पूरा भर गया था पब्लिक के मारे। 3 बजे पहुँचे थे हम लोग पैदल चल कर, पाँव में फोड़ा आ गया था। तो उस समय को देखते आ रहे हैं। और आज जो है हम जब दादाजी उस समय एक कलाकार हुआ करते थे, जब इतना काम कर दिए हैं, स्टेडियम भर दिए थे एक कलाकार के नाम से, लड़का बच्चा खान हम धमकी आते थे लोग बात पूरे। तो ऐसे हम देखें तो हम इतने सारे कलाकार जुड़ करके क्या नहीं करते समाज के लिए, क्या नहीं कर सकते। अब हम लोगों की कमी ये समझ में आ रहा है मेरे को कि अब इंटरनेट फेसबुक के माध्यम से हमारे माता जी तो वीडियो डाल दिए, आमंत्रण कर दिए कि भाई आप सबको आना है, लेकिन पता नहीं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है, या तो हम समाज को समय नहीं दे पा रहे हैं, या फिर हम काम धंधा में अपना समय दे रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। और ये कुछ जरूरी काम भी हो सकता है जिसके कारण हम नहीं आ सकते हैं समाज में। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 1-2 लोगों को जरूरी काम हो सकता है। आज कौन सा दिन? रविवार है। रविवार आज छुट्टी के दिन है, हमारे इधर तो नागारांग नहीं मानते आज के दिन में, तो ये छुट्टी के दिन है, इसीलिए हम कहीं 7 तारीख को डिसाइड कर लेते हैं। 7 तारीख को सब लोग जो है दादाजी के घर ही में रखेंगे हम कार्यक्रम। तो किन्हीं कारणवश हो सकता है ज़्यादा जनसंख्या ना आ जाए करके फिर यहाँ कार्यक्रम रखें। तो इस प्रकार से हम लोगों को उत्सुकता होना चाहिए आत्मा में कि हमको वहाँ पर जाना है और कुछ ना कुछ सीख करके आना है। जब कुछ ना कुछ सीख करके यहाँ से जाएंगे तब हम उन लोगों को संदेश देंगे। तो हम नहीं आ पा रहे, नहीं जुड़ पा रहे, कोई कहता है मैं वहाँ हूँ, कोई कहता है, ये कमी नहीं होना चाहिए। आगे आकर के और भाग लो। हम लोग बहुत पहले से भाग लिए हैं यहाँ। आज भी बिहारी परस्ते के दिए हुए बुक मेरे पास में है। पूना पैक्ट के बुक दिया था, बहुत सारे और किताब दिए थे, पढ़ पढ़ के लोगों को बताना और जगाना है। हम लोग भी कहीं ना कहीं जो है किए हैं काम। इस समय दादाजी का कार्यालय रोड किनारे होता था, हम लोग नाच गा के आते थे और ये नदियों में जाते थे या नहाने अनूप बराबर लोगों के साथ पैदल। उस समय रोड नहीं बनी थी, उस समय से लगे हैं हम लोग पीछे पीछे, कम से कम दादाजी के पीछे पीछे अभी तो हैं हमारे साथ। हो सकता है या हम ना रहें या दादाजी ने रहा, कहीं ना कहीं आज जो कमी दिख रहा है वैसे कमी अगर होते चला जाए तो समाज को कौन जगाएगा? समाज की जवाबदारी कौन लेगी जगाने की? जब एक महामानव जब इतना कर सकता है तो हम तो उनकी चेला हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं जुड़ के। इसलिए जो है वायलाज के बारे में अभी आप उसमें वो करेंगे, एंट्री किए होंगे, है ना?
उसके बारे में भी दादाजी बताएंगे। अब वाइलाज अपने आप से तो आदमी नहीं बता सकता कि मेरे मन से मैं कुछ भी बोलूँ, ऐसे थोड़ी। वाइलाज बतलाएंगे वो जो लिखे हुआ आप उसको, तब हम सब सुनेंगे और उसको पालन करेंगे। ठीक है, उसको सुन के पालन करेंगे आप। मैं अपने वाइलाज थोड़ी बता पाऊँगा अपने मन से कि आपको ये करना है कि वो करना है। वो सर्वसम्मति से जो रजिस्टर में एंट्री किया गया है वो वाइलाज, वो जो पॉइंट लिखे होंगे उनको बतलाएंगे जरूर। और क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या गाना है, क्या नहीं बजाना है, ये सारी चीज़ों को दादाजी बताएंगे, मैं नहीं बता पाऊँगा। हमारे मुखिया हैं, जो आदेश निर्देश करेंगे हम उसी चीज़ को पालन करेंगे। अब जैसी बात आ रही थी अभी कि हमको जो है दुर्गा जी मूर्ति रख रहे हैं, वहाँ नहीं जाना है, गणेश जी वालों के पास भी नहीं जाना है, तो नहीं जाना है तो वो हमारे लोग को कौन जगाएगा? जब जाओगे उनके पास तब तो जगाओगे। कौन बताएगा कि भाई ये गलत चीज़ है, ये सही चीज़ है, कौन बताएगा? और हमें कोई विरोधाभास नहीं करना है, उनके पास जाना है, बुलाएंगे तो भाई तुम अपनी बात रखो। मैं कई जगह ऐसे होता हूँ कि भाई देखो हम तो गुणवाणी गीत और संगीत गाने वाले, हमको बुलाते हो और दूसरे गीत अगर कहोगे तो मैं नहीं जानता गाने की। मैं वही गीत गाता हूँ जो हमारे पूर्वज लोगों से मैं सीख, और वो लोग बड़े प्रेम से सुनते हैं। ऐसा करना है तो सुने सबके करे अपन मन के, ऐसे भी हमारे सियाने कहते हैं। तो कुछ चीज़ों को अपन मन से भी ऐसा करना है कि हम सबके सुन करके हमें विरोध भाषा नहीं करना है, विरोधाभासी नहीं करना है। अब हम अपने से मन के करेंगे कि भाई एक बार डांटेंगे तो बार डांटेंगे, लेकिन वही चीज़ को जो हम रिवर्स कर करके बतलाएंगे या गाएंगे तो मजबूरन फिर उसको सुनना पड़ेगा। और अच्छी बात है तो सुनते हैं आप। ये चीज़ विशेष करके ध्यान आप सभी लोग रखेंगे। और मेरे मुखारबिंद से अगर कहीं आप लोगों के बीच में आपको किसी प्रकार की ठेस पहुँचे तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और रही बात जितने भी कलाकार हैं, कलाकार हमारे जितने भी हैं, आपसी मतभेद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए, क्या मिलेगा मतभेद करने से? नहीं, वो कलाकार हमारे से आगे बढ़ते हैं उसको नहीं, थोड़ा सा उसको नीचे झुका दो। ऐसे भी कलाकार जैसे भी बात आई ना, आई थी अभी बीच में बात कि नहीं वो कलाकार तो वहाँ लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, ये तो बेशर्मी कहलाते। हम अपन चाल को तो वहाँ कलाकारी की उसमें दिखा, फिर वहाँ बिल्कुल सही करने लगे, वहाँ जाके लड़ाई झगड़ा, ये गलत है ना, उसका गलत संदेश जाएगा। इसलिए हमें वो चीज़ों को नहीं करना। लड़ाई झगड़ा करना है तो घर में मजा ले, फौरन मजा लेके नहीं गाँव के कम मजा लेके, लेकिन समाज में नहीं लड़ना है, समाज में नहीं लड़ना है। और दारू पी के कार्यक्रम को किसी हमारे गीतकार कलाकार को नहीं देना है, नहीं गाना बजाना है, बेकार चीज़ है। पर नशा भी बेकार चीज़ नहीं है, उसको जितना जिसकी सीमा जितना ताकत हो वो खा पी, उससे हमें कोई बुराई नहीं। लेकिन चार के बीच में हम नशा को खा पी करके अपने तमाशा वहाँ पर न दिखाएं। मैं तो यही निवेदन करता हूँ इसलिए मैं नशा को सामने लाया हूँ। ऐसे बहुत से कलाकार हैं हमारे जो नशा में लिप्त हैं, उनके नाम नहीं लेना चाहूँगा। अभी बहुत दूर की बात, मैं वहाँ गया था तो वहाँ मेरे पास ही में आके बैठ गया, हमारे तुम्हारा भी रखे और महक रहा था। हमारे सियाने भी कहते हैं ना कि खाए बेस पर महक बेस नहीं। अगर आदमी आप भी पिए हो, मैं भी पिया हूँ तब तो ठीक है, लेकिन एक आदमी देखता है दूसरे आदमी आकर के अगर कहीं पास में आकर के वो अगर उसका पास आता है ना तो वो नहीं सहाता। इसलिए जो है नशे का सेवन नहीं करना चाहिए। नशे से क्या मिलता है? नशे का सेवन करना चाहिए। आज वो कलाकार हमारा बर्बाद हो गया, मैं नाम इसलिए मैं नशे की बात को सामने लाया कि नशे एक ऐसी चीज़ है, नशा कि बेचने वाला बन गया है, पीने वाला कभी नहीं बन पाएगा और ना बन पाएगा। इसलिए नशे का सेवन नहीं करना चाहिए। दोनों चीज़ें, नशे से शरीर बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है, अपना इज्जत भी चला जाता है। तो ये चीज़ करना है, बड़े सावधानी के साथ हम कार्यक्रम को दें, लोगों के बीच में जाएं। और कोई हमको अगर वे करके बात करता है तो हम सिर को झुका के उनसे सिलो आवाज़ से बात करेंगे, प्रेम से बात करेंगे। तो कलम और तलवार में बहुत अंतर होता है। इस प्रकार से जो है हमारे समाज में बहुत ऐसे लोग हैं, मेरे साथ अभी हुई के साथ में वहाँ क्या कहते हैं, अपना नाम नहीं आ रहा है, तो कौन से गाँव अपन गए थे जहाँ हम लोग गाली दे रहे थे, सूर्या मट्टी।
छुरिया भट्टा में इतना बेकार गाली दिए हम लोगों को, लेकिन मैं कांच को लगा के भीतर सो गया। और जब गाड़ी में और जब वहाँ से निकल के हम लोग कार्यक्रम दे रहे थे, उस समय फिर वही लोग जो गाली दे रहे थे, वही लोग आदमी पैसा दे रहे थे लिख कर। और सुबह बोलते हैं कि नहीं दादा बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, रात के कधार भी लेते हैं और सरकारी शाबाशी भी देते हैं कि नहीं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो नशा का ये नशा जो है कहीं ना कहीं बना भी देता है और बिगाड़ भी देता है। इन चीज़ों को जो है आपसी बात, इसलिए मैं आप सभी लोगों को फरमा दिया कि नशे का सेवन हमको करके कार्यक्रम को नहीं देना। आदत है तो भैया की खा लो बात अलग। तो इस प्रकार से ज़्यादा समय न लेते हुए दादाजी जो कुछ भी बताएंगे उसको हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे। और वायदा भी है आज, और रजिस्ट्रेशन के संबंध में अपन चर्चा करेंगे, कितना का पैसा लगता है, कितना वायराज के कितने बिंदु हैं, नियमावली उनको भी बताएंगे। और उन सारी चीज़ों को सुन करके अपन उनको पालन करेंगे और फिर उसके लिए आगे कदम बढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए क्या कैसा प्रक्रिया है। और हमारे अभी हिम्मत साहब गुलस्ते बताएंगे कि मैं रजिस्ट्रेशन कराया हूँ, क्या क्या लगता है, कितना पैसा लगता है, कहाँ कराना पड़ता है, ये सारे विधि विधान को फिर जितना जानकारी है उनको बताएंगे। तो अपन लोग सब सुनेंगे और जानेंगे और फिर आगे की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। यही सब लोग के साथ हनुमान जी को प्रणाम करना चाहूँगा। आप सभी को ज़्यादा जय सेवा जय। हमारा चित्रकार कलाकार हो, चाहे हम लकड़ी वाला बढ़ई का कार्यक्रम हो, चाहे हमारे सीमेंट से या फिर मकान बनाने में जो अपने कलाकारिता करते हैं वो कलाकार हैं। वो बजाने वाले हैं, गाने वाले हैं, नर्तक हैं, लेखक हैं या वक्तागण हैं, वो सब एक कला ही है। सब हर प्रकार की कला होती है और सभी कलाओं का संरक्षण करना, सभी कलाओं का और गहन अध्ययन करके उनमें जो दर्शन छिपा है उसको दुनिया के सामने लाने का प्रयास करना चाहिए। उसके लिए ये गुणवाणी ईश्वर लहरी संघ के माध्यम से आप सभी करेंगे और सबको मान सम्मान देते हुए, क्योंकि गुणवाणी गीत संगीत की यदि हम बात करें तो गुणवाणी जो है, गुणवाणी गीत संगीत विश्व संगीत की जननी है। और विश्व संगीत की जननी तो जितने भी संगीत इससे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ी हो, भोजपुरी हो, निमाड़ी हो या कर्नाटकी हो या तेलुगु के गीत हों या तमिल के गीत हों या हमारे बुंदेलखंडी हों, बघेली हो, अनेक अनेक प्रकार के राजस्थानी हैं, पंजाबी हैं, उन सभी जो है गुणवाणी गीत संगीत के माध्यम से धीरे धीरे करके उनका और सृजन हुआ है और इस प्रकार से दुनिया के सामने आए हैं। तो गुणवाणी गीत संगीत चूँकि सबसे शुरू का गीत संगीत है, जिस प्रकार हमारे जो यहाँ के मूल वंश जो पुरखे हैं उनको कहा जाता है कि यहाँ के असली मूलवासी हैं। और जब वो मूलवासी हैं तो उनका हर चीज़ मूलवासी है, चाहे उनके गीत हो, संगीत हो, उनके जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं या खाने पीने के जो जिसमें विकास हुआ है, मानव विकास, वो हर चीज़ है वहीं से हर प्रकार के विकास हुआ है। तो उसी प्रकार गीत संगीत का जो विकास हुआ है वो भी और गुणवाणी गीत संगीत के माध्यम से हुआ है। जिस प्रकार से आज पंडवानी कहते हैं तो पंडवानी भी आप सभी अनुमान लगा सकते हैं, वो गुणवाणी का एक रूप है, छत्तीसगढ़ की गुणवाणी का एक रूप है। उसमें श्रृंगार गीत के या श्रृंगार रचना के गीत अलग हो सकते हैं, उसमें हंसी ठिठोली के गीत अलग हो सकते हैं, उसमें हंसी मजाक के गीत, हंसी ठिठोली के गीत, ऐतिहासिक गीत या हमारे पारंपरिक जो हमारे समय के अनुसार भूत के भी हो सकते हैं गीत गाना, भविष्य के भी हो सकते हैं और आने वाले जो हमारे कैसा होगा हमारा समाज उसमें जो दर्शन होता है उसके भी गीत गायन हो सकते हैं। तीज के त्यौहार के अलग अलग समय के गीत गाना हो सकते हैं। हमारे नैंग संघ से जुड़ी हमारे जन्म से लेकर मरण तक के हमारे संस्कार होते हैं, साथ ही हमारी पूजा पाठ पद्धति, हमारे गोंगो व्यवस्था, उसके भी गीत संगीत हो सकते हैं। हमारे जीवन में जीने के लिए जिस तरह से हमारे कुछ मान्यताएँ हैं, हमारे जादू टोना और बुनियाना पंडा के माध्यम से हमारे पंडा जो अपने उच्चारण करते हैं उसके माध्यम से गीत गाना हो, या हमारे यहाँ देवी जस के माध्यम से गीत गाना हो, जितने भी हैं अलग अलग भाषाओं में, सब में उनमें जो गुणवाणी के कुछ शब्द छिपे हैं, गुणवाणी के उनमें कुछ रहस्य छिपा हुआ है, गुणवाणी के उनमें कुछ ऐसी कल्चर, गुणवाणी के उनमें ऐसी कुछ समानताएं मिलती जुलती हैं, उन सभी का अध्ययन करके और गुणवाणी गीत के जो महत्ता है, गुणवाणी गीत का जो दर्शन है, उस गुणवाणी गीत का जो गुणवाणी के जो विशाल जो भूभाग का जो इतिहास है वो गुणवाणी गीत संगीत के माध्यम से आप सभी सामने लाने का प्रयास करते हैं। उसके लिए ये गुणवाणी ईश्वर लहरी संघ और
आप सभी ने तैयार किया है गुणवाणी गीत संगीत के आगे बढ़ाने के लिए, उससे आप सभी संकल्पित हुए हैं। तो निश्चित मुझे लगता है कि आप गुणवाणी गीत संगीत को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और जो भूला हुआ जो हमारा इतिहास है उस इतिहास को अपने गीत संगीत के माध्यम से अपनी कला के माध्यम से जिस तरह से कला बने उस कला को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर बात आई कि जितने भी तो दोस्तों आज का जो हमारा मीटिंग है ख़त्म हो गया और अभी बाहर जाके हम लोग फोटो शूट वगैरह करेंगे। तो ठीक है, बाहर चलते हैं और अभी अंधेला भी हो गया है, तो पहले बाहर चलते हैं। तो दोस्तों अभी बाहर आ गया, अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेला हो गया है और मेरे पीछे देख सकते हैं हमारे सभी जितने लोग दिख रहे हैं आप सभी लोग ही हमारे गायक हैं, सभी लोग भाई। और काफ़ी लोग मतलब बहुत कम ही लोग अभी आ पाए हैं क्योंकि मौसम के चलते भी, और हो सकता है कुछ लोगों को सही से जानकारी भी प्राप्त ना हुई हो इस वजह से। तो ठीक है, ये गाड़ी जितना भी भाई खरीदना है आप लोग खरीद सकते हैं, पूरे लाइन से लगे। दूसर की गाड़ी ला बेचला होता है होशियार। दूसर के नहीं भाई, तुम्हारे गाड़ी ला बेचो मैं। और कैसा रहा आज का मीटिंग वगैरह, और क्या कहना चाहेंगे अपने ऑडियंस को? कुछ नहीं, मरावी जी को ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, वो तो ठीक है। हाँ। और अपने सामाजिक स्तर की बात है, सामाजिक स्तर में ये आप लोग पुरखोती व्यवस्था को जाने, सामाजिक व्यवस्था को जाने, गोंडवाना की संस्कृति को जाने, बस सेवा जहार। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो करते हैं यहीं पर ख़त्म और मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय सेवा जय जोहार।